अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहज़ाद इंफॉर्मेशन सर्विसेज में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज की जो वीडियो है वो है एमएस एक्सेल के ऊपर। हम एमएस एक्सेल के ऊपर कुछ काम करना सीखेंगे, एक फार्मूला है उसको लगाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों और बहनों भाइयों से गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर करना ना भूला करें। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि ये वीडियो क्या है, क्या क्या काम हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले एम एस एक्सेल पर आना है। और एम एस एक्सेल पे आने के बाद आज हम एक फार्मूला सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है वी लुकअप। कि आप अपना डाटा वी लुकअप फार्मूले के ज़रिए किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना ये फार्मूला लगाने से पहले आपके पास कुछ इस तरह का डाटाबेस होना चाहिए, यानी जो भी डाटा आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपके पास इस तरह से बना होना चाहिए। तो देखिए, जैसे ही ये आईडी है, तो मैं अपने उस दूसरी शीट के ऊपर जाकर जैसे ही मैं ये आईडी लिखूंगा तो वो सारा डाटा यहाँ पर खुद ब खुद मुझे शो होने लग जाएगा। तो ये देखें, जो जो भी आईडी मैं यहाँ पर लिखूंगा तो उसके अगेंस्ट जो डाटा हमारे पास सेव है वो यहाँ पर एग्जट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये देखें तो यहाँ 6 पर मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं आया। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं कि ये वीलुकअप का फार्मूला हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो वीलुकअप का फार्मूला लगाने के लिए आपके पास, आप जिस तरह का भी बनाना चाहते हैं, जो भी डाटाबेस है आपकी वो आप लिख सकते हैं। आपके पास एक आईडी होना ज़रूरी है। आईडी पर लगा लें तो इजी रहता है, वैसे नेम पर भी लग जाता है, लेकिन आईडी ज़रा यूनिक होती है तो उस पर आप इजीली फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं स्टूडेंट आईडी दे देता हूँ, कोई भी आपके पास है, कोई भी। ये रही मेरे पास, मैं ये वाली दे लेता हूँ। और यहाँ पर आपने अपने स्टूडेंट नेम, यानी आप अपना डाटा बना लेंगे, जो भी आपका डाटा है आप अपना डाटा यहाँ पर इस तरह सेट कर सकते हैं, किसी तरह से भी सेट कर सकते हैं। जो जो आपके डाटा की रिक्वायरमेंट है, जो जो आपका डाटा है, आप अपना डाटा उसी हिसाब से एक्सेल की शीट में पहले ऐड करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल चले मैं अपने नाम से ही बना लेता हूँ कुछ। तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर दे दें कुछ भी। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपके डाटा की ईमेल होगी आप यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहले आपने डाटाबेस ही बनानी है अपनी। जेंडर मेल, यहाँ भी आप मेल लिख लें, और यहाँ पर चूँकि ये फीमेल हैं तो आप फीमेल लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्लास में आप लिख दें जो भी उनकी क्लासेस हैं, आप वो भी यानी अपना डाटाबेस में ऐड कर दें। तो दोस्तों, ये आपका डेटाबेस बन गया। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका जो भी डेटाबेस हो आप पहले इस तरह से उसको डिज़ाइन कर लेंगे। डिज़ाइन करने के बाद आप यहाँ पर दूसरी शीट पर आ जाएंगे। ये जो आपकी हेडिंग्स हैं, सेम एज इट इज़ आपने दूसरी शीट पर भी अपनी हेडिंग्स इस तरह से दे लेनी है। अब हम देखते ही हैं कि कैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी एंटर करूँगा और उसके आगे यहाँ पर मुझे सारा डाटा ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा जो यहाँ पर हमने उस आईडी के अगेंस्ट सेव किया हुआ है। दोस्तों, हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, या फार्मूला लगाने के लिए हम लगाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आए और यहाँ पर उसका नाम शो होने लग जाए, तो आप लिखेंगे, उसके लिए फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, इस सेल में आईडी लिखें, यानी A2 को सिलेक्ट किया हमने और हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप अपनी उसी शीट 1 में वापस आएंगे और आप यहाँ से इस तरह से आप अपना डाटा सारा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लगा देंगे। अब देखें आपका जो स्टूडेंट नेम है वो कौन से कॉलम में है, ये A वाला 1 कॉलम और B वाला 2 कॉलम।
तो यहाँ हम लिखेंगे कॉलम नंबर 2 लिखेंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर आप ज़ीरो लगा देंगे। हमेशा एंड पे आप ज़ीरो लगा देंगे और आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें, जैसे ही आपने 1 लिखा तो यहाँ 1 के अगेंस्ट जो नाम था हमारा वो शो हो रहा है। चलें हम बाकी पर भी लगाते हैं सेम फार्मूला। तो बाकियों पर फार्मूला लगाने के लिए आपने वही काम करना है, आपने इज इक्वल टू वही लुकअप प्रेस करना है, टैब, और यहाँ से आप A2 पर कॉलम सेल में जाने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आप शीट 1 पर आएंगे और फिर आप यूँ शीट सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर अब हमने फ़ोन नंबर लेना है उस आईडी के अगेंस्ट। तो फ़ोन नंबर का कॉलम है 1, 2 और 3। तो हम कॉमा के बाद 3 लिखेंगे, फिर कॉमा 0 लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी ले लेते हैं इसी तरह से, इज इक्वल टू वी लुकअप स्टूडेंट आईडी कॉमा और ये, फिर हम ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। अब देखें ईमेल आईडी वाला हमारा कौन सा कॉलम है, 1, 2, 3 और 4, कॉमा 4, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद। आप इसको एंटर करें। अब हमने जेंडर लेना है उसी स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट, इज इक्वल टू वी लुकअप, और ये A2 के बाद हम ये कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर हम शीट में जाएंगे और सारी शीट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और ये जेंडर हमारा है पड़ा 1, 2, 3, 4, 5। तो कॉलम नंबर 5 लिखेंगे, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको हम एंटर कर देंगे। अभी देखें, आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो आपको 1 के अगेंस्ट सारा डाटा यहाँ पर शो होगा। अभी क्लास नहीं आ रही हमारे पास, हम क्लास के लिए भी वही फार्मूला सेम लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप टैब और ये स्टूडेंट आईडी कॉमा शीट 1 में आके आपने सारा डेटाबेस सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा, फिर ये क्लास वाला कॉलम नंबर है 6, फिर कॉमा 0 और ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है और आपने एंटर करना है। ये देखें यहाँ पर MBA शो हो रहा है। तो दोस्तों ये है वी लुकअप लगाने का तरीकाकार। तो आप इस तरह से इजीली आप अपने वी लुकअप के ज़रिए आप अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर मेरा सारा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए सब कॉलम में आए, तो मैं यहाँ से अपना सारा फार्मूला कॉपी करता हूँ और इन सेल्स में पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर सारा फार्मूला आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी आप आईडी लगाएंगे, ये देखें उस आईडी के अगेंस्ट यहाँ पर डाटा एक्सट्रैक्ट होता जा रहा है। देखें, अब जब तक आप चाहते हैं कि अब आपने अपने डाटाबेस में कोई एडिशन करनी है, यानी आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई और डाटा आप ऐड कर लें, तो आप आसानी से कोई, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी 5 एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किन्जा, और यहाँ पर हम उसका फ़ोन नंबर लिख देते हैं और ईमेल भी लिख देते हैं, और हम उसका जेंडर भी लिख देते हैं और उसकी क्लास भी लिख देते हैं। तो अब दोस्तों देखें, यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट आईडी ऐड किया है 5। तो अब यहाँ पर मैं अगर 5 लिखूंगा तो उस 5 के अगेंस्ट भी ये वही डाटा यहाँ पर मुझे शो करवा देगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। एक्सेल के ऊपर आप वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे करेंगे और किस तरह वी लुकअप के ज़रिए आप अपना डाटा यहाँ से अपने डाटाबेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, यहाँ आप इसको डिलीट कर दें तो ये दोबारा वैसे ही हो जाएगा। अब दोबारा आप स्टूडेंट आईडी लिखेंगे तो सेम उसी तरह से आपका डाटा शो होने लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए, मज़ीद एक्सेल की वीडियो के लिए, वर्ड की वीडियो के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए